दोस्तों, तो आरबीएससी 12th क्लास हिंदी अनिवार्य का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2022 का। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला क्वेश्चन उसका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बार बाद में बताऊंगा। और उसके बाद जो कि भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। और ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। और घोड़ा सवारी में काम आता है, वाक्य में शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है वो आपको बताना है, कौन सी शब्द शक्ति है। तो साथ ही इसमें हो जाएगा आपका अभिधा, क्या हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा। उसके बाद होता है आपका लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति होती है। तो इसका क्वेश्चन में भी आंसर है लक्षणों का लक्षण हो जाएगा, ठीक है। लक्षणों का लक्षण हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्षण। एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति के कारण अलंकार हैं, कौन से आवृत्ति हुई। तो आपको बता दूं, च वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हुई, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। और इस छठे क्वेश्चन में तो आपका यमक अलंकार हो जाएगा, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। और पांचवें क्वेश्चन में आपका हो जाएगा अनुप्रांश अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुप्रांश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित अतुलनात्मक प्रश्नों को एक उत्तर में, जो कि आपको एक पंक्ति में उत्तर देना, ठीक है। तो ये आ गया आपका अगला, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो नोटिस का अर्थ क्या हो जाएगा, नोटिस यानी सूचना हो जाएगा। और उसके बाद जो कि आपका किरकुलर, ठीक है, ऐसे कुछ हैं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका परिपत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। और शब्दकोश क्या होता है आपको बता दूं, शब्दकोश होता है शब्दों का समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शब्दों का समूह हो जाएगा। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको बता दूं लक्ष्मी था, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी था, ठीक है। और उसके बाद जो कि जिन्होंने जो कि पहला वर्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, उसमें जो कि हमने ना गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो उत्तर देना है वो बताए हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो पहला क्वेश्चन का हो जाएगा सुख और दुख। और दूसरा क्वेश्चन है, जिसका मन वश में है, सुखी कौन है, ठीक है, ये हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य किस लिए जी रहा है। तो वो हो जाएगा वो आपका विधाताओं की योजना के अनुसार जो कि मनुष्य जी रहा है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, मिथ्या अंडबर कौन रचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अबोध कौन है, अबोध कौन है, जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा राइट। इसमें चौथा में स हो जाएगा, और तीसरे में ब हो जाएगा, और दूसरे में अ हो जाएगा, और पहले में अ हो जाएगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और आपको बताना कमेंट सेक्शन में क्या है कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। उसके बाद सुख और दुख क्या हैं, जो कि मन के विकल्प हैं। तो ये कुछ आंसर थी जो कि मैंने आपको बताए। और अब पद्यांश वाला भी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्यांश वाला, ठीक है। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। और तो आपको ये पूरा पैसेज पढ़ लेना है, और मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ सीधा, क्योंकि पैसेज तो आपने वहाँ पढ़ लिया होगा एग्जाम में, ठीक है। रोना और मचल जाना क्या दिलाता था, रोना और मचलना क्या दिलाता था, आनंद दिलाता था। इसमें क्या हो जाएगा, अ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जयमाला किसकी बनी होती थी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या किया है, मोतियों की किया है, ठीक है, मोतियों की, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसुओं की, क्या हो जाएगा, आंसुओं की हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा, सबके चेहरे क्यों चमके उठे। तो इसका आंसर हो जाएगा अ मुस्कान देखकर, ब आंसू देखकर रोने से, या चंदा देखकर। तो इसका हो जाएगा आपका अ मुस्कान देखकर, क्या हो जाएगा, मुस्कान देखकर। इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो ये था पेपर हमारा, इसका हो जाएगा आपका बचपन, क्या हो जाएगा, बचपन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है, दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया। तो दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया, चंदा या मोती या साम्राज्य या नैन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंदा, ठीक है। इस करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चंदा। और उसके बाद है, नैन नीर युद्ध का क्या अर्थ है, युद्ध का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसू भरी आंखें हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है, एक मिनट रुको, वहाँ कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। नैन भरी युद्ध का क्या अर्थ है, आंसू भरी आंखें। तो ये कुछ आंसर थे, और आगे भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन छठा क्वेश्चन जो कि मैंने कल बताया था कि इम्पोर्टेंट है और याद
किया होगा, यदि वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आया था। और कौन कौन से क्वेश्चन है देखते हैं एक बार। और ये दूसरा जो कि भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जो कि ये क्वेश्चन था, ये 15 क्वेश्चन ये भी आया था, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लेना, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार देख लेना। तो साथियों, ये कुछ प्रश्न थे जो कि मैंने आपको